Hello everyone, welcome to KTN Center. So today I am making English very easy for you, and in this video we will understand that what is tense, as well as we will cover present indefinite tense with a very easy and simple way. For this you have to stay with me till end this video. So let's start. First we will know the definition of tense. What is tense? A sentence that tells us about the work and its time is called a tense. अब सिंपल तरीके से समझते हैं, जिस भी सेंटेंस से हमें वर्क एंड टाइम का पता चलता है दैट इज कॉल्ड टेंस. लाइक वर्क प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वर्क एंड टाइम. What is work and what is time? First we will know that how many times do we have. We have 3 times: present, past and future. First present which is going on, जो भी हमारा चल रहा है this is called present, and which has gone, जो जा चुका है, जो बीत चुका है that is past, and future which is about to come, जो कुछ होने वाला है या आने वाला है that is called future. Now we will understand work and time both. So as we got to know that we have 3 times: present, past and future, and in this we have four works. In present we have 4 work: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. This is last one. And if we talk about past, so we have 4 work in past also: past indefinite, past continuous, past perfect continuous. In future we have 4 work: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. In this video we will cover present indefinite tense. This is present indefinite tense and usually it ends with ta hai, ti hai, te hai, to hai in Hindi. And it helps us to know very easily that this is present indefinite tense. Now we will see the rule of it. Subject plus first form of verb plus ses plus object. सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम. एंड आई, वी, यू, दे ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं. एंड ही, शी, इट, एनी नेम दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम दीज ऑल आर दी आर सब्जेक्ट. एंड आई, वी, यू, दे these are the are plural subject, and he, she, it, any name these are singular subject, and we will use this rule with singular subject. So now see the what is verb. अब verb क्या होते हैं? verb हमारे वो होते हैं actions by which we got to know any actions like खेलना, सोना, जाना. These all are actions जिससे भी हमें काम का होने का पता लगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. नाउ सी द एस एंड ई एस. वी हैव टू यूज़ एस एंड ई एस विथ वर्ब. हमें एस ई एस का यूज़ वर्ब के साथ करना है. और एक और चीज़ क्लियर करते हैं साथ ही साथ, एस का यूज़ हम कब करेंगे और ई एस का कब? जब वॉवल साउंड आएगा वर्ब के एंड में. जब वर्ब का लास्ट हमारा वॉवल साउंड से एंड होगा सो वी विल यूज़ ई एस, और जब वर्ब हमारा एंड होगा कॉन्सोनेंट साउंड से सो वी विल यूज़ एस. I hope you are understanding. And now we will talk about object. Object क्या होते हैं? जिस किसी के भी ऊपर हमारा काम होता है वो object कहलाते हैं. What is object? Object क्या होते हैं? जिस किसी के भी ऊपर काम होता है that is called object. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह मुझे बुलाता है, तो वह दिस इज़ सब्जेक्ट, और बुलाता है दिस इज़, इसमें काम के होने का पता लग रहा है सो दिस इज़ वर्ब. एंड मुझे क्या हो गया? दिस विल बी ऑब्जेक्ट. वो काम कर रहा है मेरे ऊपर बुलाने का. तो आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. सो नाउ वी विल क्लियर इट विथ एग्जाम्पल. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, वह रोज स्कूल जाता है. ही, वह, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू रूल, हम रूल को देख करके क्लियर करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं. सो वह रोज़ स्कूल जाता है, रोज़ हमारा अदर वर्ड में आ गया, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड जाता है दिस इज़ आर वर्ब. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? वह, ही, गो. अब एक चीज़ नोट करिए, वी हैव यूज़ हेयर गोज़. क्यों किया यूज़? बिकॉज हमारे वर्ब के एंड में कौन सा साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे वर्ब के साथ ई एस का यूज़ किया है. एंड आफ्टर दिस वी यूज़, कहाँ जाता है वो?
स्कूल जाता है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो ही गोज़ टू स्कूल डेली। अदर वर्ड हमारा एंड में आता है या वी कैन यूज़ इन स्टार्टिंग ऑल्सो, हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अब इसमें हमने क्या किया है, वर्ब के साथ में हमने एस यूज़ किया है। क्यों किया? बिकॉज वर्ब के लास्ट का साउंड क्या था हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड था। सो दिस इज़ द रीज़न वी हैव यूज़ हेयर एस। अब आपके लिए एक बॉटम में नोट लिखा हुआ है मैंने, बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट डू वी हैव टू यूज़ एस एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ ई एस विथ वर्ब। सो नाउ वी विल क्लियर द रूल ऑफ affirmative when our subject will be plural. This rule we use when our subject will be plural. हम इस रूल को यूज़ करेंगे एंड आर रूल subject plus first form of verb plus object. Now we will clear it with example. आप मुझे पढ़ाते हो, you teach me. मैं आपको जानती हूँ, I know you. इसमें हम s और es का यूज़ नहीं करेंगे, to use s and es only with singular subject. लास्ट वन क्या है इसमें, आप मुझे समझते हैं, so you have to translate it and this is negative rule of present indefinite tense. So first we will clear the rule. Subject plus do does plus not plus first form of verb plus object. अब एक चीज़ इसमें न्यू आ गई, डू और डज, दिस इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी यूज़ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। अब इस चीज़ को क्लियर करते चलेंगे तो वी डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ डज एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज़ डू। Okay, so subject and then we have to use helping verb and then not will be used with every negative sentence and then we have to use verb after this object. So let's clear it with first example. मैं आपको गलत नहीं समझती हूँ, I do not understand you wrong. अब I, this is our plural subject, this is the reason we have used here helping verb do. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। अब इसमें देखिए हमने इसमें क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब डज, बिकॉज शी दिस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड लास्ट वन, हम खर्राटे नहीं लेते हैं, दिस वन यू हैव टू translate. This is interrogative rule of present indefinite tense. So see the rule of it, do does plus subject plus first form of verb plus object. अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में आपको आइडेंटिफाई करना है। इन फर्स्ट वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब एंड हिंदी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस भी सेंटेंस में पहले क्या आ जाए वो हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड फॉर वन वर्ड आंसर के लिए, लाइक क्या आप खाना खाते हो, हाँ या ना, शॉर्ट आंसर होता है इसका। सो लेट सी द रूल ऑफ इट, do does plus subject plus first form of verb plus object. And example of it, first one, क्या आप मुझे जानते हो, do you know me. So you have to give, if someone asking you, अगर कोई पूछता है तो आप you have to give answer in a one word, yes or no. And now see the example of next one, क्या आप मेहनत करते हो, do you do hard work. And last one, this you have to translate and comment on comment box. Now see the rule of WH family. So first we will see the rule of it, WH family plus do does plus subject plus verb की first form of verb plus object. According to rule we have to translate all sentence. So first we have to use WH family in all sentence. जिस भी सेंटेंस में हमारा WH फैमिली आता है, लाइक वर्ड, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, दीज ऑल आर WH फैमिली. सो फर्स्ट सी द एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हो, सो वेयर डू यू लिव. हमने पहले WH फैमिली यूज़ किया एंड देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दिस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, आप कब पढ़ते हो, तुम्हें कितना याद करती है. सो दिस वन यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल्सो एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स. बाय दिस आई गॉट टू नो दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट. अगर आप सही आंसर देते हैं तो मुझे पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. दिस वॉज द लास्ट रूल ऑफ present indefinite tense. So I hope that you got to understand very well and you have enjoyed this class. That's all. Thank you so much for watching and practice daily to improve your English.